पाकिस्तान जो कि बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान है, जो आतंकवाद को पालता है और आतंकियों को भारत में भेजता है यहां निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए। पहलगाम में क्या हुआ ये दुनिया से छुपा नहीं है। आज मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान का जो यूथ है वो इंडियन गाड़ियों पर मरता है, यानी कि जो यहां यूथ गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, कार चलाता है, वो पाकिस्तान के यूथ के लिए एक सपना होती है। यहां फॉर्च्यूनर आदमी लेकर चलता है, पाकिस्तान के लोग उस फॉर्च्यूनर को खरीदने का खाली सपना देखते हैं। जो टाटा महिंद्रा यहां गाड़ियां बनाती हैं, वो वहां गाड़ियां पाकिस्तान के लिए सपना होता है। यानी कि यूं कहें कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता नहीं है। भारत के लोग जो जिंदगी जीते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए सपना भर होता है। तमाम तरह के वीडियो सामने आते हैं, तमाम तरह की बयान सामने आते हैं और वहां खुद पाकिस्तान के लोग कबूलते हैं। जब गाड़ियां देखते हैं, जब घर देखते हैं, जब सड़कें देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती है और खुद ये बात कहते हैं कि भारत में जो बाइकें हैं, भारत में जो गाड़ियां हैं, भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान के लिए वो सपना है। यूं कहें कि पाकिस्तान से भारत 50 से 100 साल आगे चलता है। वो पाकिस्तान जिसकी कोई हैसियत भारत के आगे नहीं है, वो पाकिस्तान जिसकी कोई औकात भारत के आगे नहीं है, वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। वो भारत से युद्ध करना चाहता है, वो भारत में मिसाइलें दागना चाहता है। तो आज मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की असल औकात क्या है। पाकिस्तान के लोग जो भारत की जिंदगी देखकर, भारत के लोगों की जिंदगी देखकर तरसते हैं और कहते हैं कि काश हम बंटवारे के समय भारत से गए ना होते, पाकिस्तान में बसे ना होते और भारत के नागरिक होते तो आज तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही होती। यानी कि यूं कहें कि यहाँ स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी वो बाइकें चल रही हैं जो यहाँ सन 1990 के बाद बंद हो गई हैं। यानी कि आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की औकात क्या है। अब मैं बताऊंगा 3 चीजों पर, यानी कि सैन्य शक्ति। पाकिस्तान जो बहुत फुदक रहा है, जो बहुत उछल रहा है, उसकी असल औकात सैन्य शक्ति में भारत के आगे क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे कि भारत की जीडीपी के सामने पाकिस्तान की जीडीपी क्या है। भारत जो 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, वहीं पाकिस्तान एक कर्जदार, एक दिवालिया मुल्क है जिसकी कोई औकात नहीं है। आज मैं ये बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान जो भारत से युद्ध कर रहा है, जो युद्ध में जीतना चाहता है, जो मिसाइलें और ड्रोन फेंक रहा है, भारत में मिसाइलें दागने की कोशिश कर रहा है, उसकी असल औकात और असल जगह भारत के सामने कहां पर है। तो गौर से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर भारतीय तक और हर दुनिया वाले तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि पाकिस्तान की असली औकात है क्या। भारत और पाकिस्तान के बीच तुलना वैसे तो नहीं हो सकती है, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी औकात पर आ ही गया है तो उसकी हैसियत भारत के सामने क्या है ये बताना भी जरूरी हो जाता है, जिसमें सैन्य शक्ति, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और बुनियादी ढांचा जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये 3 चीजें शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई शक्ति है, जबकि पाकिस्तान कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हम तीनों पहलुओं पर, सेना, जीडीपी और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर तुलना करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि क्यों पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। सैन्य शक्ति के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तुलना नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की अब बात करते हैं। भारत दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर आता है। भारत के पास 14,55,000 सक्रिय सैनिक हैं, 11,55,000 रिजर्व सैनिक हैं।
और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कि भारी भरकम सैन्य शक्ति। अब इसके बाद पाकिस्तान की बात कर लें तो 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं और 5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि भारत की सैन्य संख्या पाकिस्तान से दुगने से भी ज्यादा है। अब थल सेना के पास टैंकों की बात कर लें, 4,614 टैंक भारत के पास है, भारतीय थल सेना के पास, जिसमें T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे आधुनिक टैंक शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 3742 टैंक है, जिसमें पुराने T-59 और 69 मॉडल भी हैं। बख्तरबंद वाहनों की बात कर लें, भारत के पास 1.5 लाख यानी 1,51,000 बख्तरबंद वाहन हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,000 यानी कि भारत के पास 3 गुने से भी ज्यादा। अब आते हैं वायुसेना पर, यानी कि भारत की जो वायुसेना पाकिस्तान को उसकी औकात बता रही है। तो अब देख लेते हैं भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत की वायुसेना के पास 2,296 सैन्य विमान हैं, जिसमें राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे उन्नत लड़ाकू विमान शामिल है। जबकि पाकिस्तान के पास यह संख्या 1434 है, जिसमें ज्यादातर J-10C और JF-70 जैसे चीनी विमान हैं। और आपको बता दें कि 4 विमान जो लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हैं, भारत ने उनको गिरा दिया है, 2 JF-17 और 2 F-16। अब नौसेना में भारत की स्थिति की बात कर लें जो और भी मजबूत है, जिसमें 2 विमान वाहक पोत है भारत के पास, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, 18 पनडुब्बियां हैं और 150 युद्ध पोत हैं। पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक पोत ही नहीं है। अब सोचिए क्या औकात है पाकिस्तान की, और 8 पनडुब्बियां हैं, केवल 8 पनडुब्बियां, और भारत को आंख दिखा रहा है पाकिस्तान, यानी कि 2 कौड़ी की औकात नहीं और भारत को आंख दिखाने चला है। अब परमाणु हथियारों की बात करें तो यहां पर दोनों देशों के पास लगभग समान संख्या में परमाणु हैं। भारत के पास 172 तो पाकिस्तान के पास 170। लेकिन भारत की मिसाइल तकनीक जैसे अग्नि 5 5000 से 7,500 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलों से कहीं अधिक उन्नत है। सोचिए पाकिस्तान मिसाइलें दाग रहा है, यहाँ का जो रक्षा प्रणाली सिस्टम है वो धकाधक उनको गिरा रहा है, आसमान में गिरा रहा है, यानी कि वो जमीन पे उतर ही नहीं पा रही है। अब इसके अलावा भारत का रक्षा बजट बात कर ले, 77.4 अरब डॉलर का भारत का रक्षा बजट है, जो पाकिस्तान के 6.3 अरब डॉलर के रक्षा बजट से 12 गुना अधिक है। यानी भारत का रक्षा बजट 77.4 अरब डॉलर और पाकिस्तान का 6.3 अरब डॉलर। बताइए इतना बड़ा अंतर, 12 गुने से ज्यादा का अंतर, और आंख दिखाता है ये पाकिस्तान। अब भारत के आधुनिक हथियारों और तकनीक में निवेश करने की क्षमता की बात कर लें तो बहुत बड़ी है, जिससे उसकी सैन्य जो क्षमता है भारत की वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। अब जीडीपी की बात करें, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है बात करना। जीडीपपी की बात करें तो आर्थिक मोर्चे पे भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। 2025 में भारत की जीडीपी 3,889 अरब डॉलर, पाकिस्तान की जीडीपी 375 अरब डॉलर, यानी कि 10 गुने से भी ज्यादा का अंतर। अरे भैया ये लोग पाकिस्तान वाले क्या देख नहीं रहे हैं क्या? भारत से भिड़ने चले हैं। भारत की हैसियत और पाकिस्तान जो मिट्टी मिला जा रहा है पहले से ही, भिकारिस्तान कहते हैं। अब सोचिए जीडीपी का 10 गुने से ज्यादा का अंतर है। ये अंतर आर्थिक स्थिरता और विकास की गति को दर्शाता है। भारत के पक्ष में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, जबकि पाकिस्तान आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति और विदेशी कर्ज में जूझ रहा है। लोग सोच रहे हैं ये गधा युद्ध कर रहा है और ज्यादा ये युद्ध में फंस जाएगा तो फिर ये कर्जा कहां से देगा? इसके ऊपर तो बहुत सारा कर्जा, पाकिस्तान तो बहुत कर्जा लिए दूसरे मुल्कों का, तो कैसे चुकाएगा? अब यहां करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात। 700 अरब डॉलर से अधिक है, जो उसे वैश्विक व्यापार और रक्षा खरीद में मजबूती देता है। दूसरी ओर पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर से भी कम है, यानी कि भारत 700 अरब डॉलर, पाकिस्तान 10 अरब डॉलर, कोई मुकाबला नहीं है। अब इस अंतर के कारण आयात और रक्षा खर्च के लिए चीन और अन्य देशों पर पाकिस्तान को निर्भर होना पड़ता है। भारत की आर्थिक ताकत उसे सैन्य आधुनिकीकरण,
बुनियादी ढांचा विकास और अनुसंधान में भारी निवेश करने में सक्षम बनाती है, जबकि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था उसकी प्रगति को सीमित करती है और सीमित ही वो रहता भी है। लेकिन इधर ज्यादा उछाल लाए तो मैंने कहा उसकी औकात आप लोगों को बता दी जाए। अब बुनियादी ढांचे के मामले में भी भारत और पाकिस्तान के बीच अगर मुकाबला करें तो भारत बहुत आगे है। भारत के पास 6.37 मिलियन किलोमीटर का सड़क नेटवर्क, 65,554 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क और 311 हवाई अड्डे हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान का सड़क नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क भारत की तुलना में बहुत छोटा है और हवाई अड्डों की संख्या सीमित है। भारत के बंदरगाह जैसे मुंद्रा और कांडला वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह अभी भी पूर्ण क्षमता से संचालित ही नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि भारत में तो वो एक्सप्रेसवे हैं जिस पे लड़ाकू विमान उतारे जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का उदाहरण आपको पता ही होगा, अभी हाल में ही वहां सुखोई, राफेल सब उतार दिए गए। बताया गया कि भैया हमारे यहाँ लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे सड़कों पर भी उतर आते हैं, इतनी चमचमाती सड़कें, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे। पाकिस्तान में गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पाती हैं, तो फिर क्या लड़ाकू विमान उतरेंगे। बहरहाल भारत ने हाल के वर्षों में हाई स्पीड रेल, मेट्रो सिस्टम और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। इसके अलावा भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और 5G नेटवर्क जैसे उसे तकनीकी रूप से उन्नत बनाता है। पाकिस्तान ने बिजली संकट, खराब सड़कें, सीमित डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं बुनियादी ढांचे की कमजोरी को उजागर करती है। अब पाकिस्तान भारत के सामने कई कारणों से टिक नहीं पाएगा, ये मैं बताता हूँ। पहला, भारत की सैन्य शक्ति, संख्या और तकनीक में भारी बढ़त उसे किसी भी पारंपरिक युद्ध में विजेता बनाती है। दूसरा, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था उसे लंबे समय तक युद्ध या तनाव झेलने की क्षमता देती है, जबकि पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था जल्दी चरमरा जाएगी। तीसरा, भारत का उन्नत बुनियादी ढांचा, सैन्य, लॉजिस्टिक्स और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाता है, जबकि पाकिस्तान का सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी गतिशीलता को बाधित करता है। इसके अलावा भारत की वैश्विक कूटनीति और रक्षा साझेदारियां अमेरिका, रूस, फ्रांस के साथ हैं। उसे हथियारों और तकनीक तक आसान पहुंच मिल जाती है। भारत आसानी से रूस, अमेरिका, फ्रांस जो चाहता है उसको उनसे खरीद लेता है, पैसा बहुत है। अब पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन पर निर्भर है। चीन पर निर्भर इसलिए क्योंकि चीन तो चाहता है कि पाकिस्तान की धरती को अपने लिए यूज करे, तो उसका ही कर्ज लिए रहता है। पाकिस्तान को चीन कर्ज देता है और फिर अपने हिसाब से पाकिस्तान को कूटता रहता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की सीमाएं भी निर्धारित हैं, क्योंकि भाई इसलिए निर्धारित है, चीन पर निर्भर रहता है, चीन उधार देता है। अब पाकिस्तान का पैसा नहीं है तो फ्रांस, रूस और अमेरिका से कुछ खरीद तो पाएगा नहीं। जो दान में मिल गया टूटा फूटा वो ठीक है। भारत की आंतरिक स्थिरता, तकनीकी प्रगति और मानव संसाधन भी उसे पाकिस्तान पर भारी बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य, आर्थिक, बुनियादी ढांचे की तुलना से स्पष्ट है भारत हर क्षेत्र में पाकिस्तान से कहीं आगे है। 3,889 अरब डॉलर की जीडीपी और 77.4 अरब डॉलर के रक्षा बजट जैसे आंकड़े भारत की ताकत को रेखांकित करते हैं। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था, सीमित सैन्य संसाधन और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसे भारत सामने टिकने में असमर्थ बनाते हैं। भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता जहां उसे वैश्विक मंच पर मजबूत कर रही है, वहीं पाकिस्तान आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से ही लड़ता हुआ नजर आ रहा, कमजोर नजर आ रहा। तो ये स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी कि पाकिस्तान कहीं भी भारत के आगे टिकता नहीं है। वहां के लोग बस सपना देखते हैं कि काश हम भारत में पैदा होते, भारत में रहते, तो आज हम सारी सुख सुविधाएं भोग रहे होते। वहीं पाकिस्तान के लोग उन गाड़ियों पर, उन चीज़ों पर मरते हैं जो भारत में आम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि मिडिल क्लास आदमी जो बाइक चलाता है वो भी सपना पाकिस्तानियों के लिए होता है। और ये साफ है, वहाँ के कई वीडियो सोशल मीडिया पे रहते हैं और ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग किस लालच भरी नज़र से भारत के लोगों को देखते हैं। बहरहाल जंग जो चल रही है, जिस तरह से एक दूसरे पर वार हो रहा है, तो सीधा है पाकिस्तान एक बुलबुला है जो बहुत जल्द फूटने वाला है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है कि जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा भी बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इधर से तो भारत ने आंखें दिखाई दी अब पाकिस्तान को और बता दिया है कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी खेल हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।